भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान गौतम गंभीर आजकल एक नई पिच पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली की ईस्ट दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी के उम्मीदवार गौतम अजहरुद्दीन, नवजोत सिंह सिद्धू और चेतन चौहान जैसे क्रिकेटर्स की तरह सियासी इनिंग्स की तलाश में हैं। लेकिन ये खेल इतना आसान नहीं है। जब आप लोगों के बीच में जाते हो किस तरीके की प्रॉब्लम्स है, अगर आप देखिए डे टू डे प्रॉब्लम, चाहे वो पानी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो बिजली की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ओवरऑल हाइजीन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो वुमेन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, ये बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम्स है एज कम्पेयर टू क्रिकेट की प्रॉब्लम्स। क्रिकेट की प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं है पॉलिटिक्स के सामने। गौतम गंभीर की स्टार वैल्यू लोगों को खींचती जरूर है, लेकिन कुछ मायनों में ये उनके खिलाफ भी जाती है। ये अपना अभी भी कमेंट्री कर रहे हैं, आईपीएल कमेंट्री छोड़ के आए हैं जी, तो ये इनसे हम कहाँ मिल पाएंगे जी। हमें अपना जो लोकल आदमी होगा उस पर ज्यादा भरोसा है। क्रिकेट में उनने बहुत अच्छा किया है, इसलिए वो आज अगर राजनीति में आए हैं तो उसी हिसाब से राजनीति को भी ऊपर लेके जाएंगे। नहीं, वो क्रिकेटर बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उस पार्टी की मानसिकता क्या है, उसकी मेंटेलिटी क्या है, फिर उनकी अपनी 5 साल की उपलब्धि क्या है। कांग्रेस ने भी ओलंपिक में भारत को बॉक्सिंग का पहला सिल्वर मेडल दिलवाने वाले चैंपियन बॉक्सर विजेंदर को मैदान में उतारा है। विजेंदर साउथ दिल्ली सीट से अपना पहला सियासी मैच खेल रहे हैं। मैं लड़ दूंगा, लड़ना मैंने सीखा है, मैं लड़ाई करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं गांव से निकला था तो कहाँ पहुँचा हूँ, सिर्फ मेहनत की है। आई ओनली बिलीव इन हार्ड वर्क। 2008 में विजेंदर मेडल जीत के आया तो पूरा देश उनको बहुत प्यार करता है और उसका बहुत फायदा मिलेगा। अभी उनका स्टारडम है तो थोड़ा खास करके यूथ में थोड़ा क्रेज रहता है, बट कोई अगर आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा फर्क होगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जब जो खेल मकबूलियत के अर्श पर रहा, उससे जुड़े खिलाड़ी सियासी मैदान का रुख करते ही रहे। पहले हॉकी के खिलाड़ी, फिर क्रिकेटर्स और अब दूसरे एथलीट्स। इन चैंपियंस की शोहरत सियासी जमातों को मुफ्त पब्लिसिटी दिलाती है और इन खिलाड़ियों को एक नए खेल का मैदान। मशहूर खिलाड़ियों को आसानी से टिकट मिल भी जाए, लेकिन खेल की शोहरत हर बार सियासी कामयाबी में तब्दील नहीं होती। क्रिकेटर अजहरुद्दीन को इस बार उनकी पार्टी कांग्रेस ने टिकट दिया ही नहीं, लेकिन डिस्कस थ्रोअर कृष्णा पूनिया को एक अहम सीट पर खड़ा किया है। देश में पदक जीता, आप सबका मान बढ़ाया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को डिस्कस थ्रो में पहला गोल्ड मेडल दिलवाने वाली कृष्णा पूनिया का मुकाबला राजस्थान में स्टार शूटर और ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट बीजेपी के राज्यवर्धन राठौड़ से है। राज्यवर्धन 2014 में अपना पहला इंतखाब जीतकर वजीर भी बने थे। मुझे लगता है कि आज भारत की राजनीति को भी ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जिसे राजनीति नहीं आती हो लेकिन देश को मजबूत करना जरूर आता हो। खेल के मैदान में मकबूलियत चाहे सियासत में उतरने के लिए मददगार हो, लेकिन मैदान में देर तक वही टिका रहता है जो कारकर्दगी दिखाता है। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।